बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अनस सिद्दीकी। आज आप देख रहे हैं मेरी लेटेस्ट वीडियो। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो आपकी रूह तक को हिला देगी। ये कहानी है भिखारी माफिया की, जो न सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में फैला हुआ है। आप सोचते हो सिग्नल पर भीख मांगने वाले लोग गरीब हैं, मजबूर हैं, लाचार हैं, लेकिन असल में ये लोग एक बड़े गैंग का हिस्सा होते हैं जो हर दिन करोड़ों कमा रहे होते हैं। इस कहानी में आपको वो सच बताने वाला हूँ जो अक्सर मीडिया छुपाता है। तो आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। चलते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों, हर रोज आप सिग्नल पर रुकते हो, आपके सामने एक माँ एक बच्ची कंधे पर उठाए हुए आपकी तरफ आती है। आदमी भी मांगता है, आपका दिल पिघल जाता है और आप उसे पैसे दे देते हो। आपको लगता है कि आपने एक नेक काम किया है, लेकिन असल में आपने एक बड़े माफिया की जेब भर दी है। ये माफिया मासूमियत का मास्क लगाकर लोगों के जज्बातों के साथ खेलता है। पाकिस्तान में भिखारी माफिया का नेटवर्क पुराने जमाने से है, लेकिन पिछले 20 सालों से ये बहुत पावरफुल हो चुका है। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी जैसे शहरों में इनका अपना कंट्रोल है। हर एरिया में एक लीडर होता है जो भिखारियों का हिसाब रखता है, हर शाम पैसे कलेक्ट करता है और ऊपर बॉस को देता है। यह सिस्टम बिल्कुल किसी कॉर्पोरेट कंपनी की तरह चल रहा है। आपको लगता है भिखारी अपनी मर्जी से भी खड़े हो जाते हैं, लेकिन असल में हर सिग्नल पर माफिया का एक एजेंट होता है जो डिसाइड करता है कौन सा भिखारी किस जगह खड़ा होगा और कौन सी लोकेशन पे खड़ा होगा, कितनी देर खड़ा होगा और कितने पैसे लेगा और कितनी रोज की दिहाड़ी बनाएगा। और इनका काम होता है कि डेली के कितने पैसे लेने हैं। अगर टारगेट कभी पूरा नहीं होता तो उस भिखारी को बुरी से बुरी सजा मिलती है। इस माफिया का अपना रूल है, जो तोड़ता है वो जिंदा नहीं बचता। अक्सर आप देखते हो लोग अपाहिज बनकर भीख मांग रहे होते हैं, असल में वो फेक होता है। माफिया उनको एक्टिंग सिखाती है। कुछ लोग असल में ठीक होते हैं, लेकिन उनके साथ हाथ पैर तोड़ दिए जाते हैं ताकि वो अपाहिज लग सके, क्योंकि लोग अपाहिज पर ज्यादा तरस खाते हैं और उनको भीख दे देते हैं। अक्सर लोगों का अक्सर ये सच सुनकर दिल तड़प उठता है। दोस्तों, इस माफिया का सबसे बड़ा वेपन है बच्चे। ये लोग अनाथ बच्चों को उठाते हैं या उनको पैसे का लालच देते हैं, उनको भीख मांगना सिखाते हैं। लोगों का दिल बच्चों पर पिघल जाता है, इसलिए बच्ची को कंधे पर बैठाकर भीख मांगने पर मजबूर कर दिया जाता है। अक्सर में वो बच्चे असली होते हैं, लेकिन कभी कभी वो एक्टिंग करते हैं। उनका बचपन छीन लिया जाता है और उनका फ्यूचर तबाह हो जाता है। दोस्तों, ये सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं है। इंडिया में भी भिखारी माफिया उतना ही स्ट्रॉन्ग है जितना मुंबई, दिल्ली, कोलकाता में हर सिग्नल पर जो भिखारी होता है वो किसी न किसी गैंग के अंडर होता है। हर गैंग का अपना हेड होता है जो पैसे जमा करता है और किसी पॉलिटिकल या पुलिस सपोर्ट वाले बंदे को पैसे देता है। इसीलिए इन पर एक्शन नहीं होता। ये माफिया इतना पावरफुल इसलिए है क्योंकि इनके पीछे बड़े लोग होते हैं। कुछ पॉलिटिशियंस, कुछ पुलिस ऑफिसर और कुछ सियासी लोग इनको सपोर्ट करते हैं। वो उनसे पैसा लेते हैं और उनकी प्रोटेक्शन करते हैं। अगर कोई एनजीओ या मीडिया एक्सपोज करता है तो उनको धमकाया जाता है या चुप कराया जाता है। इसलिए ये माफिया कभी खत्म नहीं होता और कई सदियों से चलता हुआ आ रहा है। ये भिखारी माफिया का एक और तरीका है लोगों को इमोशनल ब्लैकमेल करना। दोस्तों, भिखारी माफिया का एक और तरीका है लोगों को इमोशनल ब्लैकमेल करना। आपने देखा ही होगा, अक्सर कोई भिखारी फेक मेडिकल स्लिप लेकर कहता है कि ऑपरेशन करवाना है अपनी बीवी का, अपने बच्चे का, और दवाई लेनी है। असल में वो स्लिप झूठी होती है और फेक होती है। पैसे माफिया के पास जाते हैं, ना कोई दवा ली जाती है और ना ही कोई ऑपरेशन होता है। सिर्फ एक्टिंग होती है और लोगों के दिल से पैसा निकाला जाता है। सिर्फ रोड नहीं, मस्जिद नहीं, मजार नहीं, दीगर प्लेसेस, बड़ी से बड़ी जगहों पर ये भिखारी माफिया फैला हुआ है। लोग अल्लाह की खुशी के लिए डोनेट करते हैं, लेकिन पैसे माफिया के पास चले जाते हैं। वहाँ भिखारी ग्रुप की फॉर्म में होते हैं जो हर दिन कलेक्शन करते हैं। उनका लीडर पैसे जमा करता है और बॉस को देता है। ये सब एक प्लान सिस्टम होता है ऑलरेडी पहले से। दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानगी होगी कि भिखारी माफिया एक अपने हाइडन ट्रेनिंग सेंटर्स होते हैं जहां नए भिखारियों को भीख मांगने की ट्रेनिंग दी जाती है। सिखाया जाता है किस तरह से लोगों को जज्बात से खेलना है, कैसे रोना है, कैसे अपाहिज बनकर चलना है, कैसे बच्चे को कंधे पर रख कर लोगों का दिल जीतना है। ये सब प्रॉपर एक प्रैक्टिस के साथ होता है। बिल्कुल एक फिल्म एक्टर्स की तरह ये लोग ट्रेन किए जाते हैं। दोस्तों, भिखारी माफिया अपने हर मेंबर्स के लिए डेली टारगेट सेट करता है। हर भिखारी को कहा जाता है कि आज तुम्हें इतना पैसा लाना है। अगर टारगेट पूरा नहीं होता तो भिखारी को बुरे तरीके से मारा जाता है या उसे पैसे रिकवर करने के लिए मजदूरी करवाई जाती है। कुछ केसेस में भिखारी को टॉर्चर करके जख्मी कर दिया जाता है ताकि अगली बार वो ज्यादा मेहनत करे।
और लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट हों। दोस्तों, जहां सड़कों पर भिखारी भूखा दिखाई देता है, वहां माफिया के बॉस लग्जरी लाइफ एंजॉय करते हैं। वो करोड़ों की गाड़ियां चलाते हैं, बेंगलोस में रहते हैं, बार्स होटल पैसा उड़ाते हैं। पैसा असल में आम लोगों का होता है जो समझ रहे होते हैं कि वो एक नेक काम कर रहे हैं, लेकिन वो अपने हाथ से एक गैंगस्टर को पावरफुल बना रहे होते हैं। पाकिस्तान में भिखारी माफिया का सबसे बड़ा हब कराची है, क्योंकि यहाँ पॉपुलेशन ज्यादा है, ट्रैफिक सिग्नल हर जगह है और लोग जज्बाती होते हैं। माफिया के ग्रुप हर एरिया में बंटे हुए हैं। क्लिफ्टन डिफेंस, गुलशन, लियारी, मलिर, हर जगह इनका अपना बंदा होता है जो हर रोज पैसे जमा करता है और रात में बॉस के पास पहुंचाता है। यहाँ पुलिस भी इनके अगेंस्ट नहीं चलती, क्योंकि इनको भी मंथली हिस्से मिलते हैं। दोस्तों, अक्सर आप देखते हो कोई आदमी बिना पैर के भीख मांग रहा होता है। असल में वो बंदा ठीक होता है, उसने सिर्फ पैर छुपाया होता है या फेक बैंडेज लगाया होता है। कुछ लोगों के हाथ पैर जानबूझकर तोड़ दिए जाते हैं ताकि वो जिंदगी भर भीख मांग सकें। ये सब प्लान का हिस्सा होता है और लोग समझ नहीं पाते कि उनको धोखा दिया जा रहा है। दोस्तों, मुसलमानों के रमजान हो या हिंदुओं की दिवाली हो या क्रिश्चियनों का क्रिसमस हो, इन सीजन्स में भी भिखारी माफिया सबसे ज्यादा एक्टिव होता है, क्योंकि लोग उनके मजहब के लिए डोनेशन ज्यादा देते हैं। ज़कात, फितरा, चैरिटी सब माफिया के पास जाता है। ये लोग स्पेशल प्लानिंग करते हैं कि किस जगह पर भिखारी भेजना है, कितनी अर्निंग करनी है। इस वक्त माफिया की इनकम डबल ट्रिपल हो जाती है और वो ज्यादातर पावरफुल बन जाते हैं। कुछ जर्नलिस्ट धमकी की वजह से चुप हो गए, कुछ एनजीओस बंद हो गई। जो एनजीओस बची हैं वो सिर्फ स्ट्रगल कर रही हैं, क्योंकि माफिया के पास पैसा है, पावर है और प्रोटेक्शन है। जब तक ये सिस्टम टूटेगा नहीं, तब तक आम आदमी धोखा खाता रहेगा। दोस्तों, चलते हैं हम अब मिडिल ईस्ट की तरफ। मिडिल ईस्ट में खास तौर पर यूएई, सऊदी अरेबिया, कतर जैसे मुल्क में रमजान के दौरान पाकिस्तानी और इंडियन भिखारी गैंग्स जाते हैं, क्योंकि वहाँ डोनेशन बहुत होती है। ये टूरिस्ट एरियाज में मस्जिद के बाहर भीख मांगते हैं और लोकल अथॉरिटीज कई दफा इनको पकड़ती है, लेकिन ये लोग फेक पासपोर्ट या टूरिस्ट वीजा पर आते हैं, फिर वापस चले जाते हैं। ये सीजन वाइज अर्निंग होती है, जो माफिया के लिए करोड़ों की होती है। इनकी एक और शॉकिंग ट्रिक है, फेक मदर एंड फेक चाइल्ड ड्रामा। अक्सर औरत बच्चा कंधे पर उठाए भीख मांगती है। लोग समझते हैं ये गरीब माँ है, इसको हेल्प चाहिए। असल में वो बच्चा रेंट पर होता है या किडनैप शुदा होता है। माँ भी गैंग मेंबर होती है। दोनों की एक्टिंग के पैसे माफिया ले जाता है। ये सब प्लान के साथ होता है ताकि लोग ज्यादा डोनेट करें। दिन भर सड़कों पर भीख मांगने के बाद रात को माफिया का असली चेहरा सामने आता है। भिखारियों से पैसे कलेक्ट होते हैं। उन पैसों से माफिया के लीडर लग्जरी कार में घूमते हैं, पार्टीज करते हैं, एक्सपेंसिव होटल्स में जाते हैं। कुछ वीडियोस में एक्सपोज हुआ कि जो भिखारी दिन में अपाहिज बनकर पैसे मांगते हैं, वो रात में नॉर्मल चल रहे होते हैं और महंगी गाड़ियों में घूम रहे होते हैं। दोस्तों, यहाँ आपको ये बात गलत लग रही होगी जो मैं अब कहने वाला हूँ। माफिया का सबसे बड़ा वेपन है आवाम और आवाम की जहालत। लोग बिना सोचे समझे पैसे दे देते हैं। वो समझते हैं वो नेक काम कर रहे हैं, लेकिन वो असल में सबसे बड़ा गुनाह करते हैं और एक क्राइम करते हैं और एक झूठा फंड करते हैं। लेकिन उनके लिए तो एक अच्छी नीयत से देते होंगे, लेकिन वो एक क्राइम के फंड में जाता है। अगर वो समझदार हो जाए और पैसे डायरेक्टली गरीब, फैमिली या एनजीओस को दें, माफिया अपने आप गिर जाएगा। लेकिन आवाम को जज्बात के साथ खेलकर माफिया हर दिन ग्रो करता है। दोस्तों, कराची का एक वाकया है। कराची में एक बच्चा था जो हर सिग्नल पर भीख मांगता था। लोग उसे रोटी और पैसे देते थे। एक दिन एक एनजीओ वाले ने उसको रेस्क्यू किया। उसने बताया कि उसको किडनैप करके भीख मांगने पर मजबूर किया गया है। वो पैसे अपने पास नहीं रख सकता। सारा दिन पैसा एक आदमी ले जाता है जो उसको मारता था। ये बच्चा एनजीओ ने बचा लिया, लेकिन कई बच्चे अभी भी फंसे हुए हैं इनके जाल में। दोस्तों, अगर गवर्नमेंट अगर चाहे तो माफिया को खत्म कर सकती है, लेकिन तब जब वो करप्शन फ्री एक्शन ले, पुलिस को क्लीन करे और स्ट्रिक्ट लॉ बनाए। अगर लॉ स्ट्रांग हो तो पनिशमेंट स्ट्रिक्ट हो, तो माफिया डर जाएगा। लेकिन जब तक सिस्टम में करप्शन है, माफिया हर दिन ग्रो करेगा और नए तरीके से निकलता रहेगा। हर सिटीजन का फर्ज है कि वो इस सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाए, सिग्नल पर पैसे देना बंद करे, डायरेक्टली नीडी फैमिली या जेन्युइन एनजीओस को हेल्प करे, सोशल मीडिया पर अवेयरनेस फैलाए। अगर हर बंदा अपना रोल प्ले करे तो माफिया का नेटवर्क कोलैप्स हो सकता है, वरना ये जंगल बढ़ता रहेगा। दोस्तों, ये कहानी भिखारी माफिया की छोटी कहानी नहीं, ये एक रियलिटी बेस्ड कहानी है जो हमारी सोसाइटी में कैंसर की तरह फैल चुकी है। हर दिन नए बच्चे इसका शिकार हो रहे हैं। हर दिन इनोसेंट लोग मेहनत की कमाई से अपने पैसे इन गरीबों को गरीब समझ के दे देते हैं।
पैसा देकर इसको फंड कर देते हैं। अगर हमने अब एक्शन नहीं लिया तो कल ये माफिया पावरफुल हो जाएगा और शायद हम सब के लिए खतरा बन जाएगा। इसलिए सोचो, समझो और सच को पहचानो। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अगर आपको मजीद इस टाइप के टॉपिक्स की वीडियो चाहिए तो मैं आपके लिए नेक्स्ट टाइम भी लेकर आऊंगा। ठीक है, अगर आपको अपने टॉपिक्स की वीडियो बनवानी है तो मुझे काइंडली कमेंट करके बताएं, मैं उस पर भी लेकर आऊंगा एज सून एज पॉसिबल। मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।